क्या है दोस्तों, जैसे मैंने बताया था कि नमाज भी आपकी पूरी एक्सरसाइज होती है अगर आप अच्छे से कर लें। जिसको नमाज पढ़नी आती, जो मुसलमान है वो समझ सकता है मेरी बात, और आराम से उसको पढ़ें आप नमाज को। और रही बात एक्सरसाइज की, तो कुछ बेसिक एक्सरसाइज ऐसी हैं जो कि आप रोज़ कर सकते हैं। आपको सिर्फ 5 मिनट देने हैं उसको अपनी ज़िंदगी के, ठीक है। नमाज आपने पढ़ ली, जाए नमाज नहीं बैठे रहें आप, लोगों से शर्माए नहीं आप, चाहे ऑफिस में हो या घर में हो। आपने देने अपने आप को 5 भी नहीं बल्कि 4 मिनट है सिर्फ। आपने बनना है प्लैंक। प्लैंक की 2 पोजीशन होती हैं। एक होता है वो पूरे आर्म पे प्लैंक आते हैं आप ऐसे करके, बस आपने ऐसे रहना है। अगर पुशअप रखती है तो अच्छी बात है, आप 10 20 30 40 पुशअप लगा लें आप, ठीक है। ये पुशअप है, इजी। ऑलराइट। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई इंसान इस एज के ब्रैकेट में है कि वो लेट से 25 से 40 साल का या 45 साल का, और वो अगर एक साथ 25 पुशअप्स नहीं कर सकता है तो वो सेहतमंद नहीं है। वो 25 मिनिमम बता रहा हूँ। और अगर फिट जिसको कहते हैं, फिट बंदा वो होगा जो कम से कम 40 से 50 पुशअप्स कर लेगा एक बारी में, ठीक है। तो ये अचानक से नहीं होगा, इसकी प्रैक्टिस चाहिए होती है आपको। अब प्लैंक में क्या करना है, मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ जो कि आपने रोज करनी है। 4 या 5 मिनट लगेंगे मैक्सिमम आपके। एक हो गया प्लैंक आपका, बस ऐसे आ जाओ। पुशअप मुझे पता है सबसे लगेगी नहीं, लड़कियों से औरतों से नहीं लगेगी, काफी मर्दों से भी लगती नहीं, वेट ज्यादा होता है उनका। बस ऐसे रहें आप, कुछ नहीं करना आपको। ये भी एक्सरसाइज है पूरी, ठीक है। अगर ऐसे भी मुश्किल हो रहा है कुछ लोगों को तो वो ऐसे रहें, बस ऐसे आप जो है ना कुत्ते बन जाए तो ऐसे रहें आप। फिर दूसरी प्लैंक होती है एल्बो पे। बस आपका जो ये जो कमर है, ऐसी भी नहीं होनी चाहिए ना ऐसे होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। ये मैं आपको जल्दी जल्दी करके बता रहा हूँ, जितना उसको होल्ड कर सकें इसको होल्ड करना है आपने। आपका स्टार्टिंग होगा 10 सेकंड से 20 सेकंड या 30 सेकंड। कुछ लोगों का 10 सेकंड भी नहीं होता, उनको तकलीफ होती है, उनकी हड्डियां, उनकी बोन डेंसिटी सही नहीं होती है, कमजोर होती है उनकी बोन्स। वैसे नहीं, वैसे वो चल रहे फिर रहे होते हैं, हाँ, लेकिन उनको बोन्स का तब पता चलता है जब आप उस चीज को कर रहे होते हो, ठीक है। जिसकी प्रैक्टिस उसको पता नहीं चलेगा। मैं बात भी कर रहा हूँ, कर भी रहा हूँ, मैं आपको करके भी दिखा दूंगा। ऑलराइट। तो ऐसा नहीं कि मैं आराम से कर रहा हूँ आपसे नहीं हो रहा तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, आपको प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। आपकी बोन्स आहिस्ता आहिस्ता बनेंगी। तो प्लैंक हो गई 2 किस्म की। 30 सेकंड रोक लें आप, या 10 सेकंड या 20 सेकंड जितना होता है। पुशअप्स कर सकते हैं 20 कर लें, 10 कर लें, सही। और एक साथ करनी है आपने, इसमें रुकना नहीं है, गैप नहीं देना आपने बहुत ज्यादा। उसके बाद आपने स्ट्रेच करना है। एक होता है कोबरा स्ट्रेच, सबसे बेस्ट। कोबरा स्ट्रेच में आप ऐसे आओगे और आपका ये बेली नीचे लग जाएगा और ऐसे ऊपर देखेंगे आप, और पैर आपके ऐसे स्ट्रेट होंगे, ठीक है। ऊपर देखेंगे आप, और सांप मेरा जबान में निकालें। अच्छा खैर, नहीं निकाले तो मसला नहीं है, लेकिन निकालें। अच्छा है, थोड़ी देर तक रहे ऐसे फिर के, और फिर इसी तरह आप रिवर्स जाएंगे इसको ऐसे करके, ठीक है। ये स्ट्रेच आपने करना है, फिर ऐसे, फिर रिवर्स। इसी तरह कैट स्ट्रेच भी होता है। कैट स्ट्रेच में क्या होता है कि आप इस पोजीशन में आते हैं और ऐसे ऊपर देखते हैं आप, और अपनी ये पीठ को ऊपर करते हैं। आपने देखा ना बिल्लियों क्या करते हैं, स्ट्रेच करती हैं, वो ऐसे करके भी स्ट्रेच करती हैं। ये बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है ये, और ये समझता हूँ मैं हर कोई कर सकता है ये। इसके लिए बहुत बड़ी फिटनेस नहीं चाहिए, जो बिल्कुल अनफिट बंदा भी ये कर सकता है। शुरू में तकलीफ हो सकती है, और बहुत ज़्यादा जोर ना मारें, अपने आप को इंजर्ड ना करें, इंजरी से बचें जितनी कोशिश हो सके। देखिए इतनी सिंपल एक्सरसाइज है, लेकिन जब मैं भी कर रहा हूँ, मैं आपको शायद थोड़ा फिट लग रहा हूँ, लेकिन मेरी भी सांस थोड़ी थोड़ी फूल रही है। दिखने में ईजी लगती है ये। वो जो योगी जो लोग होते हैं वो लोग भी सिंपल स्ट्रेच कर रहे थे। आप लोग सोचते हो यार ये क्या कर रहे हैं, तो स्ट्रेच कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज होती है आपकी ये। ऑलराइट। कैट स्ट्रेच, कोबरा स्ट्रेच हो गया, कैट स्ट्रेच हो गया, पुशअप हो गई आपकी। आखिर में आपने क्या करना है, ये बहुत आपके ना, आपको सारा बोन मैरो बनता है ना, वो यहाँ से बनता है। आपकी टांगे ना, आपका समझ लें ये बॉडी को रन करने का पूरा इंजन है ये आपका। यहाँ से बहुत सारे काम होते हैं, बाद में बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल आपकी देखो, ऐसे आपने खड़ा हो जाना है और ऐसे हाथ रखें या सर पे रख लें आप। आपने सिटअप्स करनी है सिंपल। आराम से बैठें, ऊपर आए, बिल्कुल बेसिक लेवल है ये। इसका एडवांस लेवल ये होता है कि आप हाफ आते हैं और ऊपर चले आते हैं, हाफ एंड देन अप, दैट्स इट। 10 भी कर लिया आपने, 5 भी कर ली, बहुत है ये। वरना आप आराम से बैठें, इसको बैठ जाएं और आराम से उठें। झटका नहीं मारें आपने, झटका नहीं मारना है। झटका मार के ऊपर नीचे नहीं जाना है, वो आपको आपके नीज वगैरह में प्रॉब्लम करेगा वो। आराम से बैठें, आराम से ऊपर। फ्रंट से ऐसे देख लें आप, अगर फ्रंट है आराम से बैठें,
आराम से ऊपर, रिलैक्स होके, बिल्कुल रिलैक्स बैठे ऊपर, सिंपल। तो क्या करना है, प्लैंक बनना है आपने, पुशअप्स करनी है अगर हो सके तो, वरना प्लैंक पोजीशन में रहें आप, जितना प्लैंक में उतना अच्छा है। और आपने कोबरा स्ट्रेच करना है, जो मैंने करके बताया था आपको, कैट स्ट्रेच करना है आपने, सही है, कोबरा का रिवर्स भी आपने करना है, और आपने सिटअप्स कर ली। आपने अगर ये कर ली, पूरी टोटल आपकी एक्सरसाइज हो गई, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। दिस इज इनफ फॉर योर फिटनेस। आपको जो मैं नजर आ रहा हूँ, मैं खुद भी इतना नहीं करता, मेरे पास कभी टाइम निकलता नहीं है, लेकिन चूंकि वो शुरू से फिटनेस माइंड रहा है, अवेयरनेस रही है मेरे अंदर, तो मुझ पे इसका इफेक्ट ज्यादा है। अच्छा, प्लस आपका ना कनेक्शन होना चाहिए। कनेक्शन क्या होता है, जब भी आप कुछ काम कर रहे हो ना, आपने पूरे दिल से करना है उसको, आप कनेक्ट होके करो कि हाँ मेरा मसल बन रहा है, मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ। अगर आप प्लैंक बने हुए हो और आप उदास प्लैंक बने हुए हो, या आपका दिमाग कहीं और लग रहा है, तो आपका ये मसल इस्तेमाल नहीं होगा। अगर आप इसको फोकस करोगे, आपका मसल इस्तेमाल होगा। इसके अंदर मसल को इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। कनेक्शन कि यार मसल मेरा यूज हो रहा है, बन रहा है, शोल्डर मेरे यूज हो रहे हैं, बन रहे हैं, मेरे यहाँ पे प्रेशर आ रहा है एब्स में, एब्स मेरे बन रहे हैं। तो आपने ये कनेक्शन डेवलप करना है अपना, हमारा एक्सरसाइज करिए, बहुत जरूरी है। कनेक्टेड एक्सरसाइज, अगर आपका दिमाग कनेक्टेड होगा आपकी एक्सरसाइज के साथ, वो 1 रैप 100 रैप्स के बराबर होगा। रैप मतलब रेपिटेशन, ठीक है, उसका 1 सेकंड 100 सेकंड के बराबर होगा। अगर कनेक्टेड नहीं होगा दिमाग आपका, यूजलेस है वो। कि आपकी बॉडी फिट तो माइंड फिट, यू आर वॉट यू ईट। आपने अच्छी खुराक ले ली, बैलेंस डाइट ले लिए, मैंने आपको बताया सब कुछ पीछे कि बहुत पैसे नहीं चाहिए उसके लिए, मैं आपको छोटा सा एक डाइट प्लान भी दे दूंगा, लेकिन आप भी उसको अपने लिए अपने हिसाब से देखो। एआई का दौर है अभी, इतनी अकल आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। आप खुद उससे पूछो, बताओ मैं मर्द हूँ, इतने साल का हूँ, ये मेरा वजन है, हाँ ये मेरी हैबिट है, मैं स्मोकिंग करता हूँ, मेरे लिए आसान डाइट प्लान बना के दो, सस्ता बना के दो, पैसे नहीं है मेरे। आप उसको लिख दो, मेरे पास दिन के 50 रुपए हैं, 100 रुपए के अंदर का बना के दो, आपको बना के देगा। इसके लिए मुझे आपको सारी स्टोरी सुनाने की जरूरत नहीं है, हर किसी का अपना अपना होता है। मैं वो सब अभी डिस्क्लेमर लगा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं बताना नहीं चाह रहा यहाँ पे। लेकिन बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको कुछ पहले बताया, उस पर आप अमल करें आप। और याद रखें, बॉडी फिट तो माइंड फिट। खाना आपने अच्छा खा लिया, आप ये जो मैं अपना आपको एक्सरसाइज बताई है, देखो रातों रात कुछ नहीं होता है। आपका वेट जो भी है, डजंट मैटर, लोगों की बातों में नहीं आओ, लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे आपको। आप ये रोज की बेसिस पे करो आप, ठीक है। जितनी मैंने आपको करके बताई है, मैं इतनी खुद भी रोज नहीं करता हूँ। मैं आपसे ये कन्फेस कर रहा हूँ, मुझे खुद मैं अपने आप को ही मोटिवेट करूँ आप लोगों से बात करके कि मुझे खुद ये करना है। लेकिन अगर आप ये करते हो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए आपको, 6 से 7 महीने लगेंगे, लेकिन रातों रात भी नहीं होगा। कुछ लोगों को साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाएगा, लेकिन अगर आप रोज करते हैं तो आपके रिजल्ट अच्छे होंगे। अगर आप कनेक्टेड करते हैं तो इस पे काम करना शुरू करें, आपके हाथ में है सब कुछ। ये बहाने वगैरह बनाना छोड़ दो आप। इफ यू वांट यू विल डू इट। अगर आप करना ही नहीं चाहते, आपसे कभी नहीं होगा। ऑलराइट, तो फिर इजाजत दें, बॉडी फिट तो माइंड फिट।